नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन का वॉर अब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। बिकॉज कल ही हम जब यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रांस से कि आप अपनी ट्रूप्स भेज दो हमारी हेल्प करने के लिए, जो कि कंसेंसस उस पर नहीं बन पा रहा था और इसीलिए नेटो कंट्रीज अपनी ट्रूप्स को नहीं भेज रही थी यूक्रेन के अंदर में। लेकिन अगर नेटो कंट्री, कोई भी नेटो कंट्री अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर में भेजता है तो ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होगा। ये बात हमने डिस्कस करी थी। आज की न्यूज़ ये आ रही है कि फ्रांस ने अपनी फ्रेश ट्रूप्स को, ऑलमोस्ट 2000 से 2500 ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर भेज दिया है। और सिर्फ फ्रांस नहीं, फ्रांस के साथ साथ जॉर्जिया ने भी अपनी ट्रूप्स को भेज दिया है। नाउ दिस हैज अगेन वेरी मच रॉन्ग एक्ट बाय नेटो, बिकॉज ये एक एक्ट उनका पूरी इस वॉर को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है। बिकॉज अब नेटो एज अ मेंबर इस पूरे वॉर में डायरेक्टली उतर चुका है यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन देखो नेटो का मेंबर तो था नहीं, तो नेटो का आर्टिकल 5 अप्लाई नहीं होता है यहाँ पर। तो नेटो के पास कोई राइट नहीं है दो कंट्री के वॉर में इन्वॉल्व होने का या डायरेक्टली घुसने का। बिकॉज नेटो का ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो नेटो का ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। यूएन आ सकता है बीच में, यूएन अपनी ट्रूप्स को भेज सकता है, बिकॉज यूएन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ये चीज़। नेटो एज अ मेंबर नहीं भेज सकता, और इसी बात को रशिया बार बार कहता है कि नेटो का कोई हक नहीं है इस पूरे मामले में बोलने का। तो नेटो कंट्रीज बार बार क्यों इन्वॉल्व हो रही है इस पूरे मामले में? यूएन में आप करो डिस्कशन, आप कोई पीस टॉक करो, हम तो रेडी है पीस टॉक के लिए, 2 महीने से हम रेडी हैं। लेकिन अब नेटो जब इस पूरे वॉर में घुस गया है डायरेक्टली, और फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स और जॉर्जिया ने अपनी ट्रूप्स को भेज दिया है, तो रशिया भी इस पूरी अपने ऑफेंसिव को और ज़्यादा पावरफुल कर देगा। देखो हुआ क्या है, ये ट्रूप्स क्यों भेजी गई हैं और ज़ेलेंस्की बार बार क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन जीतने के बाद पुतिन ने अपने ऑफेंसिव प्लान की हैं। वो ऑफेंसिव क्या है? बेसिकली व्हाट पुतिन इज प्लानिंग, इतनी जगह जो आप देख रहे हो ये पूरा यूक्रेन का मैप है, और ये जो रेड वाला शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो हर तरफ, मतलब पूरी बाउंड्रीज की तरफ जहाँ जहाँ रशिया से बाउंड्री लगती है, वो पूरा एरिया ऑलमोस्ट रशिया ने कब्जा कर ही लिया है। यहाँ तक खरसन तक वो पहुँच चुके हैं, और बाखमुत भी अब उन्होंने ले लिया है, अजडीविका भी ले लिया है, ये सारी जगह उन्होंने ले ली है। अब जो उनका नेक्स्ट ऑफेंसिव प्लान किया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर भी किया है कि अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खार्किव, और खार्किव बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, ये आप मैप में आपको दिख रहा होगा। और खार्किव को कब्जा करने का उनका प्लान इस वजह से है क्योंकि अगर आप देखो स्ट्रैटेजिकली तो खार्किव इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप है खार्किव से वो है कीव। और इफ़ पूरे रशियन फोर्सेस कीव पर अटैक करके इसको कब्जा कर लेती हैं तो द वॉर इज ओवर, क्योंकि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की के पास। तो इसीलिए वो जो नेक्स्ट ऑफेंसिव उन्होंने प्लान किया, जो कि काफ़ी पावरफुल ऑफेंसिव था, वो खार्किव के ऊपर था, और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया था। और इसी खार्किव ऑफेंसिव को रोकने के लिए फ्रांस की ट्रूप्स भेजी गई हैं और जॉर्जिया की ट्रूप्स भेजी गई हैं यूक्रेन की ट्रूप्स को हेल्प करने के लिए, बिकॉज यूक्रेन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। कितने दिनों से वो बोल रहे थे कि हमारे पास लड़ने के लिए अब सैनिक नहीं है। कल हमने इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन भी किया था कि जो 90% यूक्रेनियंस है वो इस वॉर को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं। तो एक तरीके से पूरा मोटिवेशन बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि देखो 2000 से 2500 जो फ्रेंच ट्रूप्स आई हैं वो वैसे भी दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, बट यहाँ पर एक मैसेज देने वाली बात है। अब ये क्या किया गया, देखो यूएस क्या करता है, यूएस ने कुछ सोल्जर्स अपने अफगानिस्तान में भेज दिए, कुछ इराक में भेज दिए, कुछ सीरिया में भेज दिए। फुल फ्लेजेड वॉर लड़ने नहीं गया यूएस इज जस्ट सपोर्टिंग हिज पार्ट। तो वही फ्रांस करेगा अब यूक्रेन में जाकर के, वो सिर्फ यूक्रेनी सोल्जर्स को सपोर्ट करेगा। 2000-2500 ट्रूप्स तो वैसे भी कोई इसमें बड़ा मतलब इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपको दिखाया था कि जो यूक्रेन के मिनिस्टर हैं, जो वॉर कमेटी के हेड है, उन्होंने मांगा है 5 लाख ट्रूप्स, और वो 5 लाख ट्रूप्स रेस करना इट्स इम्पॉसिबल इन यूक्रेन। तो उन्होंने बाहर से हेल्प मांगी, अब बाहर से 2000-2500 ट्रूप्स की हेल्प तो मिल गई, बट दिस एक्ट इज गोइंग टू नॉट मेक एन इम्पैक्ट, बट दिस एक्ट इज गोइंग टू एस्केलेट दिस होल वॉर। क्योंकि अब रशिया जो अपना ऑफेंसिव प्लान करेगा नए सिरे से, बिकॉज रशिया ने ऑलरेडी कहा है, रशिया की न्यूज़ एजेंसी ने, ये देखो 3 अप्रैल की ये न्यूज़ है और ये टास ने रिपोर्ट करी है, और इस रशियन न्यूज़ एजेंसी ने सीधा सीधा बोला है कि फ्रांस अपने 1500 ट्रूप्स को हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर में भेज दे। और अगर फ्रांस ये 1500 ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर में भेज देता है तो ये सारी डिस्कशन फ़ोन कॉल पे हुई है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर दोनों में फ़ोन कॉल पे बात हुई, अभी आगे हम देखेंगे। तो रशिया ने इसमें सीधा सीधा वार्निंग दी कि अगर कोई भी फ्रेंच ट्रूप्स उतर जाती है यूक्रेन के अंदर में तो ये वॉर पूरी तरीके से एस्केलेट हो जाएगा, और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि फ़ोन कॉल पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि सिर्फ ये प्रॉब्लम यूक्रेन के लिए नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में फ्रांस के लिए भी हो जाएगी, और इस पूरे वॉर को एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा, इस पूरे एक्ट को, और फिर ये डायरेक्टली रशिया और फ्रांस का युद्ध बन जाएगा। और यहाँ पर रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक बहुत समझदारी वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हम तो 2 महीने से जी बोल रहे हैं कि आप एक टेबल पे बैठो और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर लो,
और ये जो फ़ोन कॉल हुआ ये कल ही बात हुई है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से, और आज फिर फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स को वापस से इस पूरे यूक्रेन के वॉर में भेज दिया है। तो दिस इज़ आई थिंक अनदर रॉन्ग मूव बाय नेटो, और ये चीज़ पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर में। आपको पता है कि वैसे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी आपने देखा कि पिछले 5 मंथ्स में सबसे ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो क्यों हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो पूरा एरिया ही डिस्टर्ब्ड है, और एक वॉर नहीं बल्कि पैरेलली 2 वॉर चल रही है अभी वर्ल्ड के अंदर में। तो नाउ दिस स्टेप अगेन इज अ वेरी फॉल्स स्टेप विच हैज़ बीन टेकन बाय फ्रांस आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एक बार और मिस कैलकुलेशन है इस पूरे पॉलिटिकल मूव का। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रूप्स भेजने की बात नहीं है, यहाँ पर नेटो कंट्रीज जो है वो एक स्टेप आगे आकर के प्लान कर रही हैं कि वो यूक्रेन के लिए $100 बिलियन फंड रेस करे, और ये फंड एक्चुअल में यूक्रेन को 5 ईयर में दिया जाएगा धीरे धीरे करके। और ये पूरा मूव जो है ये एक्चुअल में जो बाइडेन का है, ये जो पैसे देने वाला मूव है ये जो बाइडेन का है। क्यों है आप समझना इस बात को। वो इस पूरे फंड को अभी अप्रूव इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज इलेक्शंस हैं यूएस के अंदर में, और इलेक्शन में बहुत प्रोबेबली सारी पोल्स, सारी रिपोर्ट्स, सब कुछ जो है वो ट्रम्प के साइड मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है उनको। तो उनका ये एक मूव है, क्योंकि वो यूक्रेन के लिए बहुत सिंपैथेटिक हैं, तो उनका ये एक मूव है कि अगर ट्रम्प सपोज करके जीत के आ जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, तो ट्रम्प इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी मनी टू यूक्रेन, क्योंकि ट्रम्प जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी यूक्रेन लीडर है। एंटी यूक्रेन भी आप क्या कह लो, वो बहुत ज़्यादा एंटी वॉर लीडर है, वो बिजनेसमैन है ना। तो इसीलिए आप देखते हो कि वो अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को बुला लेते हैं, वो इराक से बुला लेते हैं, वो सीरिया से अपनी ट्रूप्स को बुलाने की कोशिश करते हैं। ये सारी कोशिश ट्रम्प इसीलिए कर रहे होते हैं बिकॉज ही मतलब वो चाहते नहीं हैं कि हमारी ट्रूप्स फालतू हर जगह पर टांग अड़ाएं और हर जगह फंसे रहे और हमारा पैसा खर्चा हो वहाँ पर। सिंपल सा उनका बिजनेस माइंड आदमी है। तो इसलिए अगर ट्रम्प जीत करके आते हैं तो वो एक पैसा, ये बात खुद हंगरी के पीएम ने भी कंफर्म की है कि हंगरी के जो पीएम है ऑर्बान, उन्होंने बोला कि अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो ही विल नॉट गिव अ सिंगल पेनी टू यूक्रेन बिकॉज ही डज नॉट बिलीव्स इन यूक्रेन्स वॉर, ही डज नॉट बिलीव्स इन नेटोज वॉर। और इसीलिए वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश भी कर रहे थे जब वो प्रेसिडेंटशिप थी उनकी। तो इसीलिए इसी डर से जो बाइडेन ने क्या किया है कि ट्रम्प के आने से पहले ही वो इस बेल आउट पैकेज को अप्रूव करवा देना चाहते हैं कि 100 बिलियन पैकेज जो है वो नेटो अगर अप्रूव कर देता है तो 5 साल में धीरे धीरे मिलता रहेगा यूक्रेन को, और इसको कोई रोक नहीं सकता, फिर इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो ट्रम्प जीत भी जाते हैं तो भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और इससे यूक्रेन की हेल्प होती रहेगी लंबे समय तक। तो ये कोशिश की जा रही है नेटो कंट्रीज़ द्वारा। एंड नाउ आई थिंक कि अब ये जो स्टेप लिया है फ्रांस ने, ये बहुत ही गलत स्टेप लिया है, और ये इस पूरे वॉर को बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर देगा। लेट्स सी व्हाट डेवलपमेंट्स कम इन दिस वॉर, बिकॉज रशिया जो है वो भी एक बहुत अग्रेसिव कंट्री है, एंड आई एम श्योर दैट रशिया कोई बहुत बड़ा मूव लेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई थिंक कि इस पूरे वॉर में एक टेबल पर बैठ करके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर ये सारी कंट्रीज़ ऐसे लड़ने पे उतर आई, बिकॉज सारी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आप देखो रशिया एक बहुत बड़ा पावर है, यूएसए एक बहुत बड़ा पावर है, फ्रांस एक बहुत बड़ा पावर है। देखो यूक्रेन की तो बात ही नहीं हो रही अब यहाँ पर, क्योंकि फ्रांस और यूएसए इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।